अगर लोग विधानसभा में पिता को ढूंढते हैं और वो वहां नहीं मिलते, तो उन्हें घर जाकर अपनी माँ से पूछना चाहिए कि पिता कौन है। क्या किसी राजनीतिक लड़ाई में किसी नेता की मां को घसीटना सही है? तमिलनाडु की राजनीति में एक ऐसा भयानक भूचाल आया जिसने हर किसी को हैरान कर दिया है। विधानसभा से शुरू हुई जुबानी जंग अब सीधा पुलिस स्टेशन और अदालतों तक पहुंच चुकी है। बात इतनी बिगड़ गई कि पार्टी के अपने ही लोग अपने अध्यक्ष के खिलाफ खड़े हैं। आखिर तमिलनाडु राजनीतिक गलियारों में ऐसा क्या हुआ जिसने राज्य में तनाव को बढ़ा दिया है, और क्यों बीजेपी के ही एक बड़े नेता इस राजनीति को थर्ड रेट कहते नजर आए हैं? विजय की एंट्री, विजय का इस पूरे मामले में होना क्या है, क्यों है, चलिए पूरे ड्रामे को समझते हैं। कहानी की शुरुआत होती है तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय के एक बयान से। विधानसभा के दौरान उन्होंने यानी कि विजय ने एक कुट्टी कथाई यानी कि एक छोटी कहानी सुनाई। कुट्टी कथाई आमतौर पर तमिलनाडु में छोटी कहानी को कहा जाता है। अप्रैल 2026 के विधानसभा चुनावों में डीएमके की हार के बाद विजय ने उदयनिधि स्टालिन पर राजनीतिक तंज कसा। उन्होंने विधानसभा में एम के स्टालिन की गैर मौजूदगी का जिक्र करते हुए मजाकिया अंदाज में पूछ लिया कि नेता प्रतिपक्ष के पिता कहाँ हैं। इस बयान पर डीएमके ने कड़ी आपत्ति दर्ज की। एम के स्टालिन ने भी जवाब दिया कि भले ही वे विधानसभा में नहीं है, लेकिन जनता के दिलों में वास किया करते हैं। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। असली बवंडर तब आया जब चेन्नई स्थित बीजेपी मुख्यालय कमलालयम में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष नन्नार नागेंद्रन ने एक कार्यक्रम आयोजित किया। नागेंद्रन ने विजय के पिता वाले बयान का मजाक उड़ाने की कोशिश की, लेकिन मजाक उड़ाते उड़ाते मर्यादा की सारी हदें पार कर गए। नागेंद्रन ने तंज कसते हुए कह दिया कि जब लोगों को घर में पिता नहीं मिलते तो उन्हें अपनी मां से पूछना चाहिए कि उनके पिता कौन हैं। ये टिप्पणी सामने आते ही बवाल मच गया। नागेंद्रन के इस बयान को बेहद अपमानजनक, असभ्य माना गया। देखते ही देखते इस बयान के खिलाफ भारी विरोध शुरू हो गया और विरोध इतना बढ़ा, मामला इतना गंभीर हो गया कि पुलिस महानिदेशक यानी कि डीजीपी के पास नागेंद्रन के खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज करवानी पड़ी। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि बीजेपी नेता ने मुख्यमंत्री विजय और उनकी मां के खिलाफ बेहद आपत्तिजनक बातें कही। शिकायत में मांग की गई कि पुलिस तुरंत इस मामले में कानूनी कार्रवाई करे और उस कार्यक्रम की ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग को जब्त करके जांच करने की कोशिश करे। बस सिर्फ विरोधियों की नाराजगी तक सीमित नहीं रही। बीजेपी के अपने ही खेमे से नागेंद्रन के खिलाफ आवाजें तेज होने लगी, आवाजें उठने लगी। पूर्व बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के अन्नामलई ने अपनी ही पार्टी के अध्यक्ष के बयान की खुलकर आलोचना की। अन्नामलई ने कहा कि सरकार पर सवाल उठाना लोकतांत्रिक व्यवस्था का हिस्सा है, लेकिन किसी नेता के परिवार और खासकर उसकी मां पर हमला करना बिल्कुल स्वीकार्य नहीं। उन्होंने इसे राजनीतिक शिष्टाचार का उल्लंघन और थर्ड रेट राजनीति करार दिया। दूसरी तरफ तमिलनाडु के मंत्री ए राजमोहन ने इस बयान की कड़े शब्दों में निंदा की। उन्होंने याद दिलाया कि मुख्यमंत्री विजय हमेशा अपने सहयोगियों से संयम बरतने की अपील करते आए हैं और अब हर किसी की नजरें पुलिस और कानून की कार्रवाई पर टिकी है। इस विवादित बयान के बाद आगे क्या मोड़ आता है, इस पर क्या कुछ कार्रवाई हो सकती है। बहरहाल नागेंद्रन की इस टिप्पणी और उस पर अन्नामलाई की रिएक्शन को लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स आपके लिए है, अपनी टिप्पणी जरूर कीजिएगा। मेरा नाम है मुकुंद, आप बने रहिए वन इंडिया के साथ। शुक्रिया। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.